आज हम जानेंगे बुध के बारे में। बुध जिसे कि व्यापारी ग्रह कहा गया है। व्यापारी ग्रह यानी कि आप जुबान से व्यापार करते हैं जो किस तरह से ये व्यापार आप लोगों के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हो। बुध किस तरह से आपकी कुंडली में खराब असर देना शुरू कर देता है। बुध कब आपकी कुंडली में अच्छे असर देना शुरू कर देता है। बुध को सर्वशक्तिमान ग्रह क्यों कहा गया है। बुध के बिना धरती नहीं चलती। बुध हर एक वस्तु में है। बुध आपके सभी व्यवहार में शामिल है। तो बुध की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है, कब ये खराब हो जाता है, कब अच्छा हो जाता है, यही सब जानकारियाँ आपको होना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें एक ज़ुबान की जो आपके बुध से रिप्रेजेंट करती है, अगर यही अच्छी ना हो तो हो सकता है कि आपको कोई भी भाव ना दे। ये ज़ुबान अच्छी है तभी तो आप किसी गाने को सुनते हो, क्योंकि वो ज़ुबान ही कहीं ना कहीं बुध है। आप किसी के वाक्यों में, किसी के कथनी में, किसी के कहने में, या फिर जब आप सुनते हो, एक अच्छा कोई वक्ता होता है, उसकी बातें जब सुनते रहते हो तो मंत्रमुग्ध हो जाते हो। ये एक बुध की निशानी है और वो भी अच्छे बुध की निशानी है जो इंसान को अपनी बातों में ही बांध लेता है। जब आप किसी को कन्विंस करते हो, जब आप किसी को मनाते हो, तब वहाँ पर भी बुध होता है। जब आप किसी के साथ कोई डीलिंग करते हो, जब नेगोशिएशन करते हो, तो वहाँ पर भी बुध शामिल होता है। जब आपके हिसाब किताब की बात आ जाए तो वहाँ पर भी बुध शामिल होता है, क्योंकि बुध की उपस्थिति हर जगह है। क्योंकि बुध ही एक गोलाई है और ये धरती की गोलाई, जो आकाश की गोलाई, जो ये ग्रहों की गोलाई, ये सब की सब कहीं ना कहीं बुध है। तो इस तरह से आप समझिए कि बुध आपको कहाँ कहाँ, किस किस पल पल में आपको हर जगह ये मदद करता है। अगर ये बुध नेगेटिव हो जाता है, खराब हो जाता है, तो व्यक्ति अपनी ज़ुबान में कहीं ना कहीं खराबियाँ पाता है। अपनी दांतों में, नसों में, नाड़ियों में इस तरह की कुछ ना कुछ उसके दिक्कतें बनी रहती हैं, जो एक खराब बुध की निशानी है। अगर बुध को अच्छे भाव में गिना जाए और बुरे भाव में देखा जाए तो इसके अच्छे भाव तब होंगे या अच्छी उपस्थिति तब होगी जब ये किसी अच्छे ग्रह का साथ पा लेता है। क्योंकि बुध को बेपैंदी का लोटा भी कहा जाता है। बुध जिस ग्रह के साथ आता है उसी ग्रह की तासीर या फिर टेंडेंसी को ये ग्रहण कर लेता है और उसी के जैसा बर्ताव करना शुरू कर देता है। इसके मित्रों की अगर बात की जाए तो इसके मित्र राहु भी हैं। इसके मित्र जो परम मित्र हैं वो शुक्र हैं। और अगर हम योग की बात करें, जिसके साथ मिलकर ये योग बनाता है, तो वो है सूर्य। अब देखिए, ये जो ग्रहों की एक गिनती है, इन्हीं के अनुसार ही बुध के अच्छे और बुरे असर का पता लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए बुध तीसरे भाव में है या पाँचवें भाव में है, आठवें भाव में है, या फिर नौवें भाव में है, या फिर ये 12वें भाव में है। अब ये कुछ भाव हो गए जिन भाव में बुध की कहीं ना कहीं एक जो रिजल्ट देने की प्रवृत्ति होती है वो बिगड़ जाती है। तो इंसान कहीं ना कहीं ये बुध की खराबी के कारण परेशानियां झेलता है। अब बुध जब इन भाव में आ गया तो इसका मित्र भी खराब होना चाहिए, जो कि राहु है। अगर राहु भी आपकी कुंडली में डिस्टर्ब कंडीशन में बैठा हुआ है, जैसे कि 1, 5, 7, 8 या 11वें भाव में बैठा हुआ है और बुध भी इस तरह से बैठा हुआ है, तो अब आप जीवन में न जाने कितने तरह की परेशानियां, हो सकता है ज़ुबान की तरह से, ज़ुबान के रास्ते कहीं ना कहीं परेशानियों को बुलाओ, और परेशानियां जो भी आएंगी वो राहु यानी कि अचानक जीवन में परेशानियां आएंगी। आपके जीवन में सभी चीज़ें अटकेंगी, कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा होंगी, कुछ ना कुछ आपके दुश्मन पैदा होंगे, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो आपको अचानक फेस करनी पड़ेंगी। ये सब की सब कहीं ना कहीं नेगेटिव बुध और नेगेटिव राहु के कारण हो जाती हैं। अब जब आपके कुंडली के अनुसार बुध नेगेटिव है और घर में भी आप कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर दो जो एक नेगेटिव बुध या नेगेटिव राहु को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करती हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी भूल हो जाती है। और ये भूल क्या होती है, घर में आपने बड़े बड़े पत्तों वाले पौधे लगा लिए, जैसे कि मनी प्लांट लगा दिया चौड़े पत्तों वाला, लवर प्लांट लगा दिया आपने,
या फिर केले का पत्ता का पौधा लगा दिया, किसी भी तरीके से ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बुध को दर्शाती हैं। एक खालीपन जो होता है वो भी बुध होता है। जैसे कि एक बर्तन, जैसे कि आपके घर में पड़े हुए कुछ पुराने बर्तन जो खाली पड़े हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव बुध को दर्शाते हैं। आपके घर में पड़ी हुई गोल चीज़ें, जैसे कि रस्सी के बंडल आप बनाकर गोल गोल करके रख देते हो, ऊन के बंडल, ये भी नेगेटिव होते हैं। जो घर में रोली आप अपने हाथ में बांधते हो, जो आपने अपने पूजा स्थान में रखी हुई है, अगर वो गोल है तो वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी परेशानी दे रही होगी और आपके पूजा के फलों में भी कहीं ना कहीं खराबियां पैदा कर रही होगी। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करने लगते हैं किसी प्रकार के विघ्न आ जाते हैं, किसी प्रकार की रुकावटें आती हैं। ये कहीं ना कहीं आपके पूजा स्थान से जुड़ी हुई गलतियां होती हैं। अकेले रोली से जुड़ी हुई गलती नहीं होती है, और भी गलतियां होती हैं। जैसे कि आपने हो सकता है उस मंदिर की शुद्धिकरण प्रॉपर ना किया हो, आपने एक गुंबद नुमा या फिर एक ट्रायंगल शेप का ऊपर से जैसे एक होता है वो आपने मंदिर रख लिया हो, या फिर आपके मंदिर में पर्दा ना हो, मूर्तियां बड़ी हो या मूर्तियां खंडित हों, या मूर्तियां शुद्ध धातु की ना हो के कोई और धातु की हों, कहीं ना कहीं एक परेशानियां लेकर आती हैं, जिसके कारण व्यक्ति दो तरफा मार झेलता है। भगवान का साथ पाने जाए तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं निराशा मिलती है और जीवन में उसको वैसे ही निराशाएं मिल रही हैं। अब दूसरी तरफ जुबान की खराबियां, ऐसे बच्चे या तो लेट बोलते हैं। आपने बहुत से देखे होंगे बच्चे जो लेट बोलना शुरू करते हैं, 5 साल 6 साल में जाके कुछ उनके ज़ुबान से शब्द निकलने शुरू होते हैं, वरना तो वो इशारों में ही काम करते हैं। और जो बड़े हो जाते हैं उनको अपनी ज़ुबान में इस तरह की एक अट्रैक्शन की कमी महसूस होती है कि वो किसी से भी बात करें, लोग भाव नहीं डालते हैं। जैसे कहते हैं कि कोई घास डालने नहीं आता है, इस तरह से कहीं ना कहीं उसके साथ एक बर्ताव होता है लोगों का, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ सा रहता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत पैसों का मैनेजमेंट करता है, कहीं गलत जगह पैसे लगा दिए। एक व्यक्ति अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी सब कुछ एक लाइन में चल रहा है, पर उसके दिमाग में एक फितूर आएगा नेगेटिव राहु के कारण। वो लेकर आएगा कि चलो पढ़ाई तो कर ही रहे हो, कुछ शॉर्टकट तरीके अपनाओ पैसे बनाने के, यानी कि वो व्यक्ति अपने पथ और मार्ग से भटक जाएगा, क्योंकि राहु का काम ही है अपने पथ और मार्ग से भटका के व्यक्ति को कहीं ना कहीं शॉर्टकट के रास्तों पर ले आना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग रिश्वत लेते हैं, कई लोग गलत काम धंधे में पड़ जाते हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा या और भी कई चीज़ें हैं, उनमें आ जाता है शेयर मार्केट। ऐसे काम जिनमें मेहनत ना करनी पड़े कि बैठे बैठे आसमान से पैसा बरसे, ये सब कहीं ना कहीं राहु करवाता है। और जब बुध खराब हो जाए तो व्यक्ति करता तो ज़रूर है, पर जीवन में जीवन भर की पूंजी को कहीं ना कहीं गंवा बैठता है, क्योंकि राहु अगर उसको चला रहा है तो बुध नहीं चल पा रहा है। बुध है आपकी बुद्धि, बुद्धि चलती है सिर्फ और सिर्फ शनि के दम पर। शनि क्या है? चुस्ती और चालाकी और चतुराई है। जब बुध को शनि का साथ मिलता है तभी राहु की एनर्जी सही ढंग से काम करती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब शनि की सपोर्ट कैसे दिलाते हैं बुध को, इसके लिए मैं अक्सर आपको कहता हूँ इस तरह से देखिए, स्टेनलेस स्टील के छल्ले होते हैं, जो कि आपको एक छल्ला पहना जाता है इस तरह से छोटी उंगली में, और दूसरे छल्ले को आप या तो जल प्रवाह कर दें या फिर आप अपने घर के आसपास मंदिर के दान पात्र में या शिवलिंग पर चढ़ाकर और वहीं पर बैठ के अपनी प्रार्थना बोल कर कि बुध मेरा सही हो, मेरे जीवन में बुध की खराबियां दूर हो, और दूसरा छल्ला पहन लें। ये सिर्फ और सिर्फ छोटी उंगली में पहना जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब दूसरी तरफ शनि की सपोर्ट आपने पा ली, अब आपको राहु के कहीं ना कहीं अच्छे असर मिलने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु आपको समय समय पे आइडिया दे रहा है, पर उन आइडियाज़ को हिसाब किताब करके, जो कि बुध है, आप हिसाब किताब सही ना लगा के अपने जीवन में कदम बढ़ा देते हो तो फंस जाते हो। फिर आप कहते हो कि मुझे यहाँ की परेशानी हो रही, वहाँ की परेशानी हो रही है, मैंने तो जीवन में बहुत कमाया, पर एक समय ऐसा आया कि मैं बिल्कुल ठन ठन गोपाल हो गया, लुट गया, दुनिया में कुछ नहीं बचा। पर आप ध्यान रखिए कि अगर आपने पैसा कमाया तो आपके अंदर वो काबिलियत है पैसा कमाने की। अगर आप लुट चुके हो तो दोबारा बन जाओगे। बहुत से लोग बने हैं जिन्होंने आत्महत्या तक सोच ली थी, वो तक बन गए। तो आप क्या हो? आप भी तो इंसान ही हो, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ग्रहों को दुरुस्त करना है और सही हो जाएगा। अब जिसका भी बुध डिस्टर्ब होता है उसको दुर्गा माता की पूजन करने के लिए कहा जाता है कि आप दुर्गा माता का पूजन करें। जो भी आपके यहाँ दुर्गा माता के पूजन होते हैं, जिस तरह भी होते हैं,
आप उस तरह से करें, नहीं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और छोटी कन्याओं के पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लिया करें। ये कन्याएं घर की भी हो सकती हैं, बाहर की भी हो सकती हैं। अगर आपके घर में खुद की आपकी बिटिया कन्या है और वो छोटी है, मान लीजिए आपका बुध तीसरे भाव में है, 5वें भाव में है, 6ठे भाव में है, तब ऐसे केस में या फिर 7वें भाव में अपनी बिटिया के पैर छूना शुरू कर दीजिए। देखिए बुध आपका अच्छा हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिए, कई लोग ऐसे देखे होंगे कि इंसान की ज़ुबान से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए अपशब्द निकालते हैं, श्रापित कहीं ना कहीं ये शब्द निकालते हैं ऐसे। तो जिनकी भी कुंडली में बुध 6ठे भाव में है, ऐसे व्यक्ति किसी को गलत शब्द ना बोलें, क्योंकि इनकी ज़ुबान कहीं ना कहीं दूसरों के लिए या तो वरदान साबित होती है या फिर तीर कमान की तरह साबित होती है। अच्छी या बुरी ऐसे लोगों की बात कहीं ना कहीं दूसरों पे साबित हो जाती है। ऐसे लोग कभी कभी अपने घर का ही नुकसान कर बैठते हैं या अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कहते हैं ना, ज़ुबान पर सरस्वती आती हैं, और यही एक ऐसे क्षण होते हैं जिन क्षणों में आप अपनी ज़ुबान से अच्छे शब्द ही निकालिए, ताकि वो जो कथनी है वो सच हो जाए। अब दूसरी तरफ वो लोग जो कि बुध के खराबी यानी कि 8वें भाव के कारण परेशान होते हैं। 8वां घर मृत्यु का है और यहाँ पर यह शमशान का घर भी होता है। 8वें घर में व्यक्ति के जिसके भी बुध होता है वो कभी ना कभी इस तरह की परेशानियों से अक्सर हाथ दो हाथ होता है। वो होती हैं करियर की परेशानियाँ और उनकी हेल्थ की परेशानियाँ, क्योंकि बुध 8वें घर में पहुंचकर एक शमशान में बैठा हुआ एक कन्या के रूप में होता है, और यहाँ पर वो अकेली कन्या भटक रही है। इसी तरीके से व्यक्ति का मन भी भटकता रहता है, और उसकी सेहत में अगर परेशानियाँ आती हैं तो नसों की, नाड़ियों की, उसकी नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा, डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नर्व्स कमज़ोर हो गई हैं, आपको ये मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, आपको वो मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। जिसकी भी कुंडली में बुध 8वें घर में है, अगर ये वर्षफल में आ गया है तो ध्यान दे दीजिए। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक तांबे की मटकी तैयार करनी है। इस मटकी में होती है साबुत मूंग, और देखिए ढक्कन को ये सील किया गया है, इसे बोलते हैं कलई। ढक्कन को सील कर दिया, यानी कि इसके अंदर साबुत मूंग भरी और ढक्कन को सील करके अब ये ढक्कन वाला लोटा, सील किया हुआ लोटा साबुत मूंग से भरा हुआ, ग्रीन वाली जो साबुत दाल होती है उससे भरा हुआ, ये जल प्रवाह करना है। और ये जल प्रवाह कर देंगे तो ये सूर्य और बुध का एक मेल होता है, जिससे कि मंगल पॉजिटिव हो जाता है, और वो बुध जो 8वें घर में बैठा हुआ था नेगेटिव, उसको मंगल की सहायता मिल जाती है। इससे आपके जीवन पे पड़ रही परेशानियों से आप निकल आओगे, या फिर पड़ने वाली जो परेशानियां अचानक उनसे बच जाओगे। बहुत से लोग के साथ हुआ है। एक किस्सा आपको बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है। एक क्लाइंट थे मेरे, जिन्होंने अपना हॉरोस्कोप दिखाया था, बात हुई थी, उनको समझाया भी था कि आपका अगले वर्ष इस तरह से बुध 8वें घर में आ रहा है, तो इसके काम कर लीजिएगा, वरना आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। और जब वो परेशान हो गए, यानी कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, और वो सर्जरी से जब रिकवर हुए, उन्होंने सबसे पहला फ़ोन मुझे मिलाया, और अपनी दबी सी आवाज़ में, जैसे होता है ना कि ऑपरेशन के बाद रिकवरी होती है, तब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात थी, आपने समझाया था पर मैं कर ना पाया, तो अब देखिए मेरे साथ क्या हो गया। तो ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं हमें सिखाते हैं कि आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें ना घटें, तो कुछ ना कुछ उपाय कर लो। और कुछ नहीं भी कर पा रहे हो तो दुर्गा माता का पूजन करो और छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लो। जब बुध बहुत नेगेटिव हो जाता है तो इंसान को ऊपरी शक्तियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, उसका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है, और अपनी ही बुद्धि के कारण वो अपना सर्वनाश कर लेता है। जब बुध इस तरह से आपको डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी या अपना ही नुकसान करने वाला दिखाई देना शुरू हो जाए तो नाक को छेदन करा लीजिए। ये सेंटर से नाक छेदन होती है, आप अपने यहाँ पर किसी सुनार की दुकान से या डॉक्टर के पास जाके छेदन करवा लीजिए। इसमें छोटी सी चांदी की तार का टुकड़ा डाला जाता है और 100 डेज तक इसको डाल के रखिए। देखिए बुध को नकेल कसी जाती है, ये चांदी का उपाय होता है। चांदी से आप ये जो थुथने, आपके नथुने होते हैं, ये बुध हैं, और जो श्वास है वो आपका बृहस्पति है, और चंद्र और बृहस्पति दोनों मिलकर यहाँ पर शुद्ध होते हैं, और चंद्र की सहायता से हम बुध को सही कर लेते हैं। क्योंकि आपने बैल वगैरह देखे होंगे या घोड़े वगैरह देखे होंगे, या देखे होंगे कि नकेल, जिसे हम कहते हैं, ये नकेल है इस तरह से कि जब वो नकेल पड़ जाएगी तो बुध जो भाग रहा है, जो इधर उधर टिक नहीं रहा है, वही आपका टिक जाएगा और आपके जीवन में चल रही परेशानी से तुरंत लाभ मिलेगा। 100 दिन के बाद ये तार को निकालो और कहीं पर भी किसी पेड़ के नीचे फेंक दो या फिर कहीं जल प्रवाह कर दीजिए। इस उपाय से अनेकों लोगों का जीवन सुधर गया, आप भी कर सकते हैं।
और बुध के लिए कुछ हिदायतें हैं, बुध के लिए कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां क्योंकि लाल किताब सावधानियों पर ही चलती है। जैसे कि पहले घर में बुध है तो हरा कपड़े से परहेज करिए, साली है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। दूसरे घर में बुध है तो पिता के पैसे पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति नुकसान लेकर आता है। बहुत से बच्चे हैं करवाते हैं, आपने देखा होगा। तीसरे घर में बुध है तो दक्षिण दिशा के मकान में ना रहें और छोटी कन्याओं का पूजन जरूर करते रहें। चौथे घर में बुध है तो माता पर कहीं ना कहीं दिक्कत लाता है और अपने धन या फिर अपनी मानसिक सेहत पर दिक्कत लाता है। पांचवें घर में बुध है तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है खराब भी है, डिपेंड करता है कि सूर्य और बृहस्पति कैसे हैं आपकी कुंडली में। छठी भाव में अगर ये आता है तो अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखिए। सातवें घर में ये बुध है तो कारोबार जो भी है थोड़ा सीख सिखाई वाला कुछ करिए, जैसे कि सीखने वाला कुछ काम होता है, कुछ आप कोर्स इत्यादि करें तो उससे धन कमाओगे। आठवें घर में बुध है तो दक्षिण दिशा के मकान में ना रहे, छोटी कन्याओं का पूजन करें और किसी तरह से भी आप काले नीले ये रंग के कपड़ों से परहेज करें। नौवें घर में बुध है तो नया कपड़ा कभी भी खरीद के लाते हो तो उस पर कुछ पहले पानी छिड़कें, फिर उसके बाद ही वो कपड़ा पहने। 10वें घर में बुध है तो कारोबार करना चाहते हो तो एक जगह टिक कर बैठ के कर लें, जीवन भर कमाई होगी। 11वें घर में बुध है तो पैसों के लेन देन में बहुत ही सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं गलती आपको बड़ा नुकसान दे देगी। 12वें घर में बुध है तो किसी का भी पेन इत्यादि लेके अपनी जेब में मत रखें। फ्री का पेन या फिर फ्री के पेन या फिर घर में पड़े हुए खराब पेन आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानियां लाएंगे। आप लोगों को पेन बांटें तो आपका बुध भी अच्छा होगा। छोटी कन्याओं या फिर लोगों को आप पेन इत्यादि बांटते रहें और काले नीले कपड़ों का परहेज करें। दांतों का ध्यान रखें, दांतों को फिटकरी से साफ कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो दोस्तों यही सब जानकारियां और इसी तरह की मैं लेकर आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।